बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5000 फरिश्ते मैदान जंग बदर कुफ्र व इस्लाम का मशहूर तरीन मुआरका है। 17 रमज़ान सन 2 हिजरी में मक्का और मदीना के दरमियान मुकाम बदर में ये जंग हुई। इस लड़ाई में तादाद और इस्लाह के लिहाज से मुसलमान बहुत ही कमतर और पस्त हाली में थे। मुसलमानों में बूढ़े, जवान और बच्चे और अंसार व मुहाजिर कुल मिलकर 313 मुजाहिदीन इस्लाम इल्म नबी के ज़ेरे साया कुफार के एक अजीम लश्कर से नाबर्द आजमा थे। सामान्य जंग की किल्लत का ये आलम था कि पूरी इस्लामी फौज में 6 जर्रे और 8 तलवारें थी और कुफार का लश्कर तकरीबन 1000 निहायत ही जंगजू और बहादुर पर मुश्तमिल था। और इन बहादुरों के साथ 100 बेहतरीन घोड़े, 700 ऊंट और किस्म किस्म के मोहल्लिक हथियार थे। इस जंग में मुसलमानों की घबराहट और बेचैनी एक कुदरती बात थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जाग कर खुदा अज़ व जल से लौ लगाए मशरूफ़ दुआ थे कि इलाही, अगर ये चंद नफूस हलाक हो गए तो फिर क़यामत तक रोए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला ना रहेंगे। दुआ मांगते हुए आपकी चादर मुबारक दोशे अनवर से ज़मीन पर गिर पड़ी और आप पर रिक्कत तारी हो गई, यहाँ तक कि आंसू जारी हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके यारेगार थे। आपको इस तरह बेकरार देखकर उनके दिल का सुकून वक़रार जाता रहा। इन्होंने चादर मुबारक को उठाकर आपके मुक़द्दस कंधे पर डाल दिया और आपका दस्त मुबारक थाम कर भराई हुई आवाज़ से बड़े अदब के साथ अर्ज किया कि हुजूर अब बस कीजिए, अल्लाह ताला ज़रूर अपना वादा पूरा फरमाएंगे। अपने यारेगार सिद्दीक जानिशार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुजारिश मानकर आपने दुआ ख़त्म कर दी और निहायत इत्मीनान के साथ पैगम्बराना लिहाज में ये फरमाया कि तर्जुमा, अब भगाई जाती है ये जमात और पीठ फेर देंगी। सुबह को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयत जिहाद की तिलावत फरमाकर ऐसे वलोला व अंगेज व अर्ज फरमाया कि मुजाहिदीन के रगों में खून का कतरा कतरा जोश व खरोश का समंदर बनकर तूफानी मौजें मारने लगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी कि अगर सब्र के साथ तुम मुजाहिदीन मैदान जंग में डटे रहे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों की फौज भेज देगा। चुनांचे 5000 फरिश्तों की फौज मैदान जंग में उतर पड़ी और दम जदन में मैदान जंग का नक्शा ही बदल गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहाजिरीन का झंडा लहरा रहे थे और हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंसार के अलबरदार थे। कुफार के 70 आदमी कत्ल हो गए और 70 गिरफ्तार हुए, बाकी अपना सारा सामान छोड़कर फरार हो गए। कुफार के मुक्तलीन में कुरैश के बड़े बड़े नामोर सरदार जो बहादुरी और सिपागिरी में यकताए रोजगार थे, एक एक करके सब मौत के घाट उतार दिए गए। यहाँ तक कि कुफार कुरैश की लश्करी ताकत ही फना हो गई। मुसलमानों में कुल 14 खुश नसीबों को शहादत का शर्फ मिला, जिनमें 6 मुहाजिर और 8 अंसार थे। और मुसलमानों को बेशुमार माले गनीमत मिला जो कुफार छोड़कर फरार हो गए। अल्लाह ताला ने जंग बदर और फरिश्तों की फौज का तज़किरा कुरान मजीद में इन लफ्ज़ों के साथ फरमाया है। तर्जुमा, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, तो अल्लाह से डरो कि कहीं तुम शुक्रगुजार रहो। ए महबूब, तुम मुसलमानों से फरमाते थे, क्या तुम्हें ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते उतार कर? हाँ, क्यों नहीं? अगर तुम सब्र व तकवा करो और काफिर इसी दम तुम पर आ पड़े तो तुम्हारे रब तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेजेगा। और ये फतह अल्लाह ने ना की मगर तुम्हारी खुशी के लिए और इसी के लिए इससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले और मदद नहीं, मगर अल्लाह गालिब हिकमत वाला के पास दर से हिदायत। जंग बदर में मुसलमानों की तादाद और सामान्य जंग की किल्लत की बावजूद फतह मुबीन ने मुसलमानों के कदमों का बोसा लिया। इससे ये सबक मिलता है कि फतह कसरत तादाद और सामान्य जंग की फरावनी पर मौकूफ नहीं, बल्कि फतह का दारोमदार नुसरत खुदाबंदी पर है। वो जब चाहता है तो फरिश्तों की फौज आसमान से मैदान जंग में उतार कर मुसलमानों की इमदाद व नुसरत फरमा देता है। और मुसलमान किल्लत तादाद और सामान्य जंग न होने के बावजूद फतह मुबीन होकर कुफार के लश्करों को तहस नहस करके फना के घाट उतार देता है। मगर अल्लाह ताला ने इसके लिए 2 शर्तें रखी, एक सब्र और दूसरा तकवा। अगर मुसलमान सब्र व तकवा के दामन को थामे हुए
خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اور ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومے گی اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اختیار کریں گے یا مسلمانوں کے مار سے فنا ہو کر پھر نار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ مسلمان صبر و تقوی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہیں اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت و کثرت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ فرمان خداوندی ہے کہ ترجمہ کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔